अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। सीमा हैदर और गुलाम हैदर का सोशल इश्यू, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और डायलेमा, उसके हवाले से बात कर रहे हैं हम। सीमा हैदर का अभी जो कंबाइन इंटरव्यू हुआ गुलाम हैदर के साथ इंडियन एक चैनल पे, टाइम्स नाउ नैव भारत के ऊपर, तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंकशाफात हुए। सीमा हैदर ने बड़ी चालाकी से जिसे हम कहते हैं कि कोशिश की कि जो गुलाम हैदर है उसको वो करें, क्या उसे हम कहते हैं कि तैश दिलाएँ और उससे कोई ऐसी जो है ना वो बात निकलवाएँ कि जो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे वो, लेकिन वो ना कर सकी। साथ-साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बात की पत्ते की जिसके ऊपर अभी हमने बात करनी है, वो ये है कि जब ये गुलाम हैदर ने कहा कि जी, मैं योगी जी और मोदी जी से गुज़ारिश करता हूँ कि वो मेरा साथ दें, मेरे बच्चों को वहाँ से निकलवाएँ, बच्चे जो मेरे हॉस्टेज किए हुए हैं आप लोगों ने। तो इस पे सीमा हैदर ने कहा 2 चीज़ें कहीं कि उसने कहा कि एक तो इंडिया और पाकिस्तान के कानून सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही नहीं है, मेरे लिए भी हैं, और दूसरा मोहतरमा ने फरमाया कि योगी जी और मोदी जी को सारा पता है। तो यहाँ से डॉट कनेक्टिंग के थ्रू हम मालूम करना चाहेंगे या इस पे एनालिसिस करना चाहेंगे कि ये बात करने का क्या मकसद है कि योगी जी और मोदी जी को सारा पता है। क्या इसका मतलब ये है कि सीमा हैदर को बहुत बड़ी बैकिंग हो रही है? लगता तो ऐसे है सीमा हैदर के कॉन्फिडेंस से, एक इल्लीगल तरीके से, एक यूँ समझिए कि 2 नंबरी करके और हर लिहाज से कवानीन की वायलेशन करके एक किसी दूसरे मुल्क में ये गई बैठी है, और वो भी पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भारत वहाँ पे बैठी हुई है कि जहाँ पे पाकिस्तानी सिटीज़न्स के लिए बहुत खतरा होता है कि वो उनको जो है ना किसी भी बहाने से वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ वो कर सकती हैं, पकड़ सकती हैं और फ़ौरन से पहले डिपोर्ट करते हैं या फिर उनको जेलों में डालते हैं। लेकिन सीमा हैदर किस बुनियाद पर इस कदर ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि वो तड़ी लगा रही है और वो गुलाम हैदर को कह रही है कि योगी जी और मोदी जी को तो सारा पता है। तो हम यहाँ पे सवाल ये करना चाहेंगे एपी सिंह से, सीमा हैदर से और इनके जितने भी चेले-चमाटे हैं उनसे, कि दाल में क्या कुछ काला है या सारी दाल ही काली है? सीधा-सीधा बता दीजिए कि ये तो कोई लॉ इधर नहीं है, कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉ नहीं है, कोई बच्चों के हवाले से लॉ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई मैरिटल स्टेटस का लॉ नहीं है। ये सिंपल सीधी बदमाशी है और गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है। मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसको बैक कर रही होगी। मुझे लगता है ये एपी सिंह जी का अपना एक शोषा छोड़ा हुआ है, क्योंकि पहले भी वो योगी जी के हवाले से काफ़ी मर्तबा कह चुके हैं कि जितनी भी पुलिस भेजी है, ये योगी ने भेजी है। जितना भी यहाँ पे सिक्योरिटी है, वो योगी जी ने भेजी है और जितना भी सब कुछ स्टेट का खर्चा हो रहा है सीमा हैदर के ऊपर, वो योगी जी कर रहे हैं। और इसकी रीज़निंग ये थी कि सीमा हैदर को पाकिस्तानियों से खतरा है। पाकिस्तानियों से क्या खतरा होएगा भाई? खतरा तो असल में आप जैसे लोगों से है कि आप अपने मुल्क का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, अपने कवानीन की धज्जियाँ बुखेर रहे हैं और अपने टैक्स पेयर मनी को इस तरीके से, ज़ाहिर है पुलिस जो है वो टैक्स पेयर की मनी से ही तनख्वाहें लेती है, तो उसको इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। जो असल में कानून तो सही था कि ये जो सीमा हैदर इल्लीगल तरीके से आई, सारे कवानीन को आपको को इसने अपसाइड डाउन किया, झूठे और जाली आधार कार्ड बनवाए, तो ये जितने भी लोग इसमें शामिल थे, आप सबको पकड़ते, सोशल मीडिया पे बातें करने से कुछ नहीं होता, कानून की का हुक्मरानी के ऊपर आप बात करते, लेकिन आपने कहा छड्डो जी सारा, जादू टोने करो और साधु बन जाओ और जनाब क्या उसे कहते हैं कि कोई ना कोई एक बेहतरीन किस्म का मज़हबी लिबादा ओढ़ लो, और सीमा हैदर को आपने ये एपी सिंह जी ने की क्या उसे कहते हैं कि डायरेक्शन दी कि जो भी त्योहार आता है हिंदू सनातनी धर्म का, सबके ऊपर जनाब आपने जो है ना बेहतरीन किस्म की अदाकारी करनी है और पाकिस्तान को खूब गालियाँ निकालनी है। निकाली तो शुरू-शुरू में काफ़ी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए एपी सिंह जी ने, लेकिन वो उल्ट पड़ गए। अब जो भी बात करते हैं एपी सिंह जी वो उल्ट पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे सीमा हैदर का ये कहना कि जनाब हमारे पीछे गवर्नमेंट है और मोदी जी और योगी जी को सारा पता है, ये कुछ ना कुछ तो दाल में काला है बहन-भाइयों। अब कितना काला है, कितना इसमें वज़न है, वो बात डिटरमिन होने वाली है। लेकिन एपी सिंह जी तो सारा इसी बेस के ऊपर सारा कुछ कर रहे। ये इलेक्शन का कनेक्शन भी हमने आपके सामने रखा था कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होएँगे, तो फिर ही कोई सीमा हैदर का पता चलेगा। ये इंडिया के अपने लोग कह रहे हैं। बहुत से अच्छे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से 2 नंबरियाँ भी कर रही है। तो जहाँ पे एक और जो वर्ज़ की बात है वो ये है
कि जो हमारे इंडियन जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो कमाल किस्म की मेहरबानी भी कर रहे हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा जो है ना वो रहमदिल और बना रहे हैं कि जी गुलाम हैदर के 4 बच्चे जो पाकिस्तान में भूखे मर रहे थे, हम जी उनको उनकी रखवाली कर रहे हैं और उनका पेट पाल रहे हैं। तो हम इनसे कहेंगे 10 बरस ताकि आप ऐसा ना करें। आप ये पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान को वापस कर दें, बाकी दुनिया में जहाँ-जहाँ भूख, अफ़लास, नंग है, आप वहाँ का ख़्याल करें। आप नेपाल का ख़्याल करें, श्रीलंका का करें, बांग्लादेश का करें। अफ्रीका में बहुत से ऐसे वो हैं, लोग हैं कि जो जिनको खाने-पीने का कुछ वो नहीं है, आप उनकी जाके मदद कीजिए। आप इंडिया में जो किसान इस वक़्त सड़कों पे बाहर आए हुए हैं, उनकी मदद कीजिए। इंडिया में जो इस वक़्त ज़्यादा गुर्बत है, स्लम्स हैं, वहाँ पे जाइए, बच्चों को सर्च कीजिए, वहाँ पे उनकी मदद कीजिए। ये बच्चे आप रहने दें, इनका कोई वो नहीं है क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है और गुलाम हैदर के बच्चे हैं ये, तो ये उनको वापस कर दीजिए। हम तो यही कहेंगे। लेकिन सीमा जी का इस हवाले से बयान देना कि मोदी जी और योगी जी को सारा पता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताता है कि पीछे कोई पॉलिटिकल बैकिंग है और अच्छी बैकिंग है, जिसकी वजह से सीमा जो है वो तड़ियाँ लगा रही है। पाकिस्तानियों को तो बुरा-भला कह ही रही है, जो इंडिया के लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं, उनको भी तड़ियाँ लगा रही है। उनको भी जो है ना उसने उनका नाक में दम कर रखा है, लेकिन अब लग रहा है कि सीमा का अपना भी जो दम है वो नाक में ही आया हुआ है, क्योंकि मोमिन मलिक साहब जो है ना इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपका क्या ख़्याल है बताइएगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।